सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं लोयसे अराणं नमो सयासव सिद्धा नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब साउणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमला कोटि महामंडराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा चल रही है, क्या करें क्या ना करें। अक्सर हम उसको करना पसंद करते हैं जिसके लिए हमारा मन तैयार हो, जो हमें अच्छा लगता हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमें अच्छा लगता हो वो अच्छा हो। एक व्यक्ति को सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो क्या वो अच्छा है? एक व्यक्ति को हर 15 दिन में विदेश घूमने की इच्छा होती है तो क्या वो अच्छा है? नहीं। एक व्यक्ति को हर दिन मंदिर जाना अच्छा लगता है, हाँ वो अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा हो वो अच्छा हो, और ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं लग रहा है और वो अच्छा ना हो। तो क्या करें और क्या ना करें, इस कश्मकश के बीच में एक रास्ता है, वो आपका दिमाग देगा। वो रास्ता है सच का। अपन ने चर्चा कर ली थी कि क्रोध नहीं करें, लोभ नहीं करें, आलस्य ना करें, किसी की निंदा ना करें, अपमान ना करें। इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या करें और क्या ना करें, कैसे रहें कैसे ना रहें। ध्यान रखें, धार्मिक अनुष्ठान करें, पाप के अनुष्ठान ना करें। एक मिनट के लिए देखना कि जो भारत देश है, मेरे हिसाब से इसकी 60% से प्लस कैश फ्लो, बिजनेस, जीडीपी, कुछ भी कह लो आप, धार्मिक अनुष्ठानों से चलती है। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो चीज़ें रोटेट करते हैं। जैसे किसी जैन समाज के कार्यक्रम में पंचकड़क हुआ तो पेंडॉल लगा, पेंडॉल में जितने लेबर थे उन सबका प्रॉफिट हुआ, सबको बिजनेस मिला। फिर आपने स्टेज बनाया, लाइट लगवाई, लाइट वाले का प्रॉफिट हुआ। पंडित आया, पुजारी आए, कपड़े आए, द्रव्य आई, ढोल बजे, बैंड वाले आए, सब्जी वाले की सब्जी बिकी, गेहूं वाले का गेहूं बिका, आटे वाले का आटा बिका। कितनी सारी चीजें हो गई। सोचा कभी आपने इस बारे में कि चीजें कितनी सारी हो गई? एक ही कार्यक्रम था लेकिन कितनी सारी चीजें उससे जुड़ी रही। अभी कुंभ हुआ है और इंदौर में कुंभ होने वाला है, लेकिन देखो आप कितना बिजनेस होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, कई लोगों के घर पलते हैं। तो धार्मिक रहें, धार्मिक अनुष्ठान करें।
पाप के अनुष्ठान ना करें, पाप के अनुष्ठान ना करें। अगर आज सुबह मैं प्रवचन नहीं दे रहा होता तो कोई घर में चाय पी रहा होता, कोई दोस्त के साथ घूम रहा होता, कोई सो रहा होता। लेकिन मैंने बोला कि आज सुबह सबको मंदिर आना है, अभिषेक करना है, तो लोग सुबह सुबह धोती पहन के अभिषेक करने के लिए आ गए। क्यों आ गए? चलो धार्मिक अनुष्ठान में लगते हैं, चलो धार्मिक अनुष्ठान में लगते हैं। तो जब भी जीवन में मौका मिले, 24 घंटे आपके पास हैं, पाप के अनुष्ठान में वक्त ना दें, धर्म के अनुष्ठान में वक्त दें। और देना भी पड़ रहा है अगर पाप के अनुष्ठान में वक्त आपको, मजबूरी नहीं है, एक लौकिक क्रिया है। जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, सामान्य व्यवहार के तौर पे आपको जाना पड़ेगा, तो कम समय के लिए जाएं और उतनी ज़्यादा अधिक भावों से ना जाएं। तो क्या करें क्या ना करें? धार्मिक अनुष्ठान करें। धार्मिक अनुष्ठान करने से आपकी धार्मिकता बनी रहती है। देखो आप कितनी आप अच्छी क्रियाएं कर लो, कितनी आप फिल्म देख लो, कितनी आप क्रिकेट के मैच देख लो, आप कितने ही विदेश घूमाओ, लेकिन उसके बाद एक समय के बाद विरक्ति आती है। व्यक्ति को चाहिए रिलैक्स, वो धर्म के अनुष्ठान से ही मिलता है। वो जो रिलैक्स मिलता है वो धर्म के अनुष्ठान से ही मिलता है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान थोड़े थोड़े समय पे करते रहें, हर दिन कुछ वक्त धार्मिकता के लिए देते रहें। इससे आपकी लाइफ का बैलेंस बना रहेगा। भोजन करना जितना आवश्यक है, उससे ज़्यादा आवश्यक है कि भोजन को पचाओ। सिर्फ आप भोजन करते रहो, भोजन पचाना नहीं, तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। आपने धन का संग्रह किया और उसका सदुपयोग नहीं किया तो धन आपके लिए जहर के जैसा काम करेगा, बिल्कुल जहर जैसा काम करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ संग्रह किया, व्यय नहीं किया। और एक न एक दिन तो चोट लगेगी, सब चला जाएगा, फिर दुख होता है कि यार मैंने संग्रह किया था, उपयोग नहीं कर पाया। मनुष्य पर्याय भी एक अनुष्ठान है, इसमें सिर्फ संग्रह की ओर ना जाएं, धार्मिक अनुष्ठान की ओर आए। और वो धार्मिक अनुष्ठान एक असीमित दायरे में है, सीमित दायरे में नहीं है। मंदिर में बैठे भगवान की आराधना करना एक धार्मिक अनुष्ठान। फिर मंदिर में बैठा जो पूजा कर रहा है, वो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है वो भी एक बनने वाला भगवान है, उस पर भी कभी ध्यान दो। कभी किसी गरीब की मदद कर दो, कभी किसी प्यासे को पानी पिला दो, कभी किसी जानवर को पिंजरे से छुड़ा दो। कभी कोई गरीब है और बीमार है तो उसकी बीमारी दूर कर दो। कभी शांत बैठो जब क्रोध का वक्त आए। किसी का धन लिया है तो जल्दी चुका दो। आपके निमित्त से किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही, किसी का मन संक्लेशित तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें धार्मिकता के अंदर आती है। किसी ने आपके बारे में बुरा कह दिया, किसी ने आपके बारे में बुरा कह दिया, फिर भी आप उसके बारे में अच्छा सोचो, ये धार्मिक अनुष्ठान है। बुरा कहने वाला तो मिलेंगे। कभी देखना जब लोग अच्छी आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप खुश हो जाते हो, जब कोई आपकी निंदा कर दे तो दुखी हो जाते हो। मेरा प्रश्न है, जब वो प्रशंसा के दिन नहीं बचे तो निंदा के दिन क्या बचेंगे? अगर इस हॉल में एक जगह किनारे आग लगी है और आग बुझाने के कोई साधन नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग? क्या करना चाहिए? उस आग को ईंधन देना बंद कर दो। वो जो आग है उसको फ्यूल मत दो ना आप। उसके पास लकड़ी, कपड़ा, ये लिक्विड फ्यूल कुछ भी मत दो।
थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। अरे आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले हवन किया था, किया ना हवन? उस हवन में अगर घी नहीं डालोगे, लकड़ी नहीं डालोगे तो आग जलेगी कैसे? जो जली हुई है वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी। आप चाहो तो थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा वक्त दे दो, चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। लेकिन स्पेस देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। और जो आप अपने मन को शांत रखने का प्रयास करते हो, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जो आपकी खुद के लिए धार्मिकता दे रहा है। दुनिया के लिए कई बार जिए हैं अपन लोग, एक आध दिन अपने लिए भी तो जिए। जो त्यागी वृत्ति है वो मेरी बात को और गंभीरता से समझे। सबके लिए करते करते मर गए तो ऊपर जब अगला जन्म मिलेगा तो उसको क्या जवाब दोगे खुद को, अपने आप को, कि तुमको इतना अच्छा जन्म मिला था, तुमने दूसरे के लिए पूरा वक्त लगा दिया, अपने लिए तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुमने अपने लिए क्या किया है? शादी की, वंश चलेगा, पैसा कमाया, बच्चों के लिए व्यवस्था होगी, तो जो आपके अंदर बैठा धर्मात्मा है, आपने उसके लिए क्या चीजें लाके दी है बताइए। आपको धार्मिक अनुष्ठान में क्या लगता है कि सुबह सुबह पूजा अभिषेक कर लो, दोपहर में 10 मिनट का स्वाध्याय कर लो, रात को ये विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, बाहर निकल के वापस अपने में लग जाओ। हो गए? मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ। रोज मंदिर जाता हो जरूरी नहीं है कि धर्मात्मा हो। मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ जीतू भाई। एक व्यक्ति अपने बेटे को बाहर पढ़ने उसको भेजना पड़ा, क्योंकि उसे गांव में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उसका बेटा बाहर पढ़ने गया और उसकी इच्छा थी कि मैं आलू नहीं खाऊं, मैं प्याज नहीं खाऊं, लेकिन जहां पढ़ता है वहां आलू की सब्जी ही बनती है, क्योंकि सस्ती पड़ती है, चीप है, कॉस्टली नहीं है। अब वो बेचारा रोटी तोड़ता है और जो सब्जी का झोल था उसमें थोड़ा टच करके खा लेता है कि पेट भर लो यार, कम से कम खाऊंगा बेटा, बस पेट भर जाए मेरा बस। वहीं पड़ोसी सोच रहा है अरे क्या बात है, आज तो आलू के पराठे हैं, दबा के खाऊंगा। पेट दोनों ने भरा है, पेट दोनों का भरा है और दोनों ने भरा है, लेकिन देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। एक सोच रहा है कि खाना पड़ रहा है और एक कह रहा है कि खाऊंगा। अंतर आ गया ना? बस यही बात है, बस यही बात है। बस आप धार्मिक अनुष्ठान को केवल मंदिर की पूजा पाठ या विधान, भक्तामर स्तोत्र का पाठ, शाम की आरती, स्वाध्याय, सिर्फ इतना ही ना रखें। धर्म बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। अभी आप उसके अंश को स्पर्श नहीं कर पाए हो। अपने अंदर सच्ची श्रद्धा के साथ विपरीत परिस्थिति में शांति रखना, यह भी एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। समता रखना धार्मिक अनुष्ठान है। सट आवश्यक जो मुनिराज के हैं उसमें सबसे पहले समता रखी गई है। सबसे पहला अनुष्ठान रखा है समता। तुमको हर समय शांत रहना है। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि गलती नहीं स्वीकारना है। कुछ लोग शांत दिखते हैं लेकिन है नहीं, कुछ लोग दिखते नहीं लेकिन है, कुछ लोग शांत दिखते हैं लेकिन रहते नहीं है। देखा आपने? उनके मन में अंदर कुछ ना कुछ एक संकल्प विकल्प चलते ही रहता है कि ये ऐसा हो गया और अब वैसा हो गया। तो शांत रहना और शांत दिखना दोनों में बहुत अंतर है। धार्मिक अनुष्ठान करें, पाप के अनुष्ठान ना करें। मैं आपको एक स्थान की
एक सिचुएशन से जोड़ता हूँ। एक सोशल ग्रुप था, जैन समाज का ही था। उन्होंने कहा कि अब महीने में एक दिन अपन पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। सैटरडे संडे उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी। मंडे का दिन मेरा प्रवेश का था उस नगर में। मेरा प्रवेश हुआ तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उस दिन प्रवेश में नहीं था। मुझे तो कुछ नहीं पता था। लोगों ने बताया कि महाराज जी बहुत बड़ा हिस्सा आज नहीं आया, ग्रुप नहीं आया कॉलोनी का। मैंने कहा क्यों? बोले उनकी कल पार्टी थी। तो मैंने कहा कि उनको आप पहले से सूचना मिली थी कि गुरुदेव आ रहे हैं? बोले सूचना तो एक 15 दिन पहले से थी, लेकिन उस अनुष्ठान में रहे। मैंने कहा उसमें क्या हुआ? तो बोले उसमें बोतलें भी खुली थी और लेट नाइट पार्टी भी हुई थी। बाकी क्या हुआ है आप अनुमान लगा सकते हो। और जिस स्थान पर वो पार्टी हुई थी उसके नेक्स्ट डे मेरा अगवानी हुई, उसके बाजू वाले स्थान में मेरा प्रवचन हुआ। अब आप बताइए कि इस सिचुएशन में मैं लेके जाता हूँ आपको। व्यक्ति बढ़िया नाचा, झूमा, खेला, कूदा, लेकिन उस खेल कूद का मतलब क्या रहा? पाप के अनुष्ठान में उसने किया क्या? दुख बढ़ाया कि सुख? हाँ, अच्छा, सुख बढ़ाया कि शांति? अशांति बढ़ा ली है। भाई चिराग, जीवन के हर अनुष्ठान में नज़र लगा के रखना कि ये अनुष्ठान मेरे जीवन में शांति दे रहा है कि संक्लेशता। कोई भी अनुष्ठान हो, तुमको दोस्त ने अपने यहाँ शादी में बुलाया है, तो भी उस अनुष्ठान में देखना कि सुख बढ़ रहा है कि अशांति। उसने आपसे कह दिया कि भाई जो भी व्यवस्था है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की तुमको संभालना है, तुमने पूरी संभाल ली। या दोस्त की शादी है, माना कि अक्षय की शादी है, तो उसने कहा चिराग भाई आप लोग देख लो, आखिरी में एक पेपर में बता देना कि कैसा क्या है, तो अपन उसकी पेमेंट कर देंगे। तो आपने बढ़िया अच्छा व्यवस्था एक से एक नंबर कर दी कि दोस्त की शादी है। जब आपने बिल दिया, देखना ध्यान से, आपने उस दुकानदार से बहुत घिसने के बाद बिल दिया। उस दुकानदार ने कोई कम नहीं किया। 2 लाख का बिल था, उसने कहा 2 लाख रुपए पूरे लगेंगे। घिस घिसू के 2 लाख पर आ गया। जब वही बिल आपने उसको दे दिया कि भाई पेमेंट कर देना उसकी, तो उसने उससे बात करी। तो आपने पूछा उससे कि भाई कोई डिस्काउंट? तो आपने बोल दिया कि नहीं यार, उसने तो मना कर दिया, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हो, इतनी कर रहा है। जब उसने अपनी जैक लगा के बात करी तो उसने 25,000 रुपये कम कर दिए। अब सामने वाले के मन में माना कि आ गया कि यार भाई ने तो 25,000 कमा ली यार, और पता नहीं उसने कहाँ कहाँ झोल किया होगा। और यही प्रक्रिया धार्मिक अनुष्ठान में लगा लो कि आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सामने वाला नहीं समझ पाया, उसके मन में आ गया उसने इतना पैसा पर्सनली बचा लिया है। उस समय क्या करोगे ये बताओ? उस समय क्या करोगे? उस समय ये सोचना कि गलती मेरी है कि मैं एक्टिव क्यों हुआ। पाप के अनुष्ठान में सोचना कि मैंने चीज़ों को समझ ही नहीं पाया था। और धार्मिक अनुष्ठान में उसमें सोचना कि अगली बार तो करूँगा, लेकिन जिम्मेदारी लेके नहीं करूँगा, रिलैक्स होके करूँगा। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। वो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और उसमें दुख मिल रहा हो तो मतलब क्या हुआ? इसलिए जब भी करें धार्मिक अनुष्ठान करें, पाप के अनुष्ठान ना करें। आजकल वो वेस्टर्न कल्चर आ गया है। कल्चर क्या है? वो तो असभ्यता है। किटी पार्टी, 5 साल के बच्चे से पूछो आज तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी किटी पार्टी में है। बच्चे को क्या संस्कार मिल रहे हैं कि मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे भी किटी पार्टी करना है। बच्चे के अंदर ये फील आ चुका है कि मुझे किटी पार्टी करना है। सोचिए ना, थोड़ा तो सोचिए।
फिर थोड़ी दिन बाद बच्चे ने पूछा कि माँ अभी कहाँ जा रही हो? माँ कहती हम सब फ्रेंड्स मिलके गोवा जा रहे हैं। क्या मतलब रहा? बच्चे को क्या संस्कार मिले कि अपन को बड़े होकर के ग्रुप बनाना है, उसमें किटी पार्टी होगी, फिर एक अपन को ग्रुप बनाना है, अपन को गोवा जाना है। आपके बच्चे ने क्या सीखा आपसे? पाप के अनुष्ठान की धर्म के अनुष्ठान? 4 दिन पुरानी बात है, एक माँ खड़ी, उसने कहा नमोस्तु, और अपने बेटे से कहती बेटा झुको नमोस्तु करो, तो उसका बेटा कहता है नमोस्तु। छोटा बेटा था 4-5 साल का। बोले नहीं झुको झुको, समझ नहीं रहा। मैंने कहा आप झुको तो वो झुकेगा। जब उसकी माँ ने गवासन लगा के नमोस्तु किया तो उसने भी फिर बैठ के नमोस्तु किया। बच्चा कहाँ से सीखा है? आप कह रहे हो हमारे बच्चे बिगड़ जाए हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। कैसे नहीं सुनते? उनको सुख सुविधाएं देना बंद कर दो। तुम जब तक मंदिर नहीं जाओगे, नगर में गुरुजी आए उनके पास नहीं जाओगे, तुम्हारे फोन में कोई बैलेंस नहीं डलेगा, तुमको खाना नहीं मिलेगा। कैसे नहीं करेंगे? कैसे नहीं करेंगे? आप ही लिबरल होते जा रहे हो। और ध्यान रखना, मेरे बात को अन्यथा मत लेना, अगर आपने सफाई नहीं करी तो कचरा जमने में देर नहीं लगेगा। अगर आपके बच्चे अगर आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो किसी और को वक्त दे रहे हैं। क्लियर है? पढ़ाई नहीं करेगा तो फोन चलाएगा, फोन नहीं चला रहा तो दोस्तों के साथ घूमेगा। आपने भी तो वो लाइफ जी के निकाली है ना। अगर आपने वक्त नहीं दिया तो कोई और वक्त देगा। अगर बच्चा कह रहा है कि मेरा मन नहीं लगता है, तो ठीक है, तुमको हॉस्टल में डालते, तुम हॉस्टल में ही पढ़ाई करो, बंदिश में रहो, तब सुधरेगा, तब सुधरेगा। धार्मिक अनुष्ठान, जीतू भाई, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े और जोड़े। परिस्थितियां विपरीत हो सकती, मानता हूं, कभी कभी की, हर वक्त की नहीं हो सकती, हर वक्त की नहीं हो सकती। धार्मिक अनुष्ठान रहेंगे, करेंगे ना, बिजी भी रहेंगे और पुण्य का संग्रह भी करेंगे। लेकिन दौर है, बोले कब तक करें महाराज जी, कब तक पूजा करें मंदिर में? 7 बजे मंदिर आ गए, 10 बज गए, बोले अब हमेशा तो नहीं कर सकते, 15 मिनट ज़्यादा मंदिर में रुक ही नहीं सकते, हम क्या करेंगे? अच्छा, और अगर किसी होटल गए हो तो 1 घंटे में तुमने फ़ोन स्क्रॉल करते करते वक्त निकाल दिया, और एक कॉफ़ी पी 25 रुपये की, 1.25 घंटे में। वहाँ कॉफ़ी की टेबल में, तनु, कॉफ़ी की टेबल में 1.25 घंटे निकल सकता है दोस्तों के साथ बैठे बैठे। लेकिन मंदिर में 1.25 मिनट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें? वहां कैसे 1.25 घंटे बैठ जाते हो पाप के अनुष्ठान में? सोचा कभी? कभी ऐसा हुआ कि नानी के छुट्टी में गए हो, सब कजिन वगैरह इकट्ठे हुए हो, कैरम बोर्ड चल रहा हो, ताश खेल रहे हो, लुका छिपी खेल रहे हो, नदी पहाड़ खेल रहे हो, याद करो, क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर रोड में, चालू किया शाम को, रात को 7 बजे, खत्म हुआ रात को 3 बजे। याद करो, 6 घंटे 8 घंटे क्रिकेट खेल लिया तुमने। अब इसके बाद सुबह सुबह मामा कहते हैं बेटा चल मंदिर अभिषेक करने, हाँ हम थक गए। 8 घंटा क्रिकेट खेलने में नहीं थका, 2 घंटे कॉफी टेबल में बैठ के भी तब नहीं थका, मंदिर जाने में थक रहा है इंसान। इसका मतलब साफ है, मन पाप के अनुष्ठान में ज्यादा है। गोली, तुम हमारे शिष्य हो कि नहीं? है? मैं नहीं मानता अभी, पूरी बात सुन लेना अभी। उसमें चिराग भी है, उसमें ऋषि भी है, अक्षय भी है, यश भी है, सब है उसमें, तुम सभी हो उसमें, कमल भी है। आप मेरे शिष्य हो कि नहीं? पक्का? सोच लेना। विजय, विकास भैया शिष्य हो कि नहीं? पक्का? तो फिर बताओ, आप जितने मेरे शिष्य, इनमें से आज कितने लोगों ने पूजा अभिषेक की है?
कर नहीं पाए, सूतक लगी थी, बात अलग है। बताओ कितने लोगों ने अभिषेक किया आज? कैसे खुश कर पाओगे हमको आप? उत्तर दो। मैं ये नहीं मानता कि टाइम नहीं था, कि मैं बिजी था। सांस लेने का टाइम मिला ना, भोजन करने का टाइम मिला ना, नाश्ता कर लिया। कुछ भी नहीं खाया सुबह से, ऋषि कुछ खाया सुबह से? खाने का टाइम मिला, नाश्ता करने का टाइम मिला कि नहीं मिला? आज नहीं किया, रोज तो करते ही थे ना। जब 15 मिनट वहां निकाल सकते हो तो 5 मिनट यहाँ भी निकाल सकते हो। मैं जहां रहता हूँ वहां मंदिर तो रहते ही है ना, मैं रोज अभिषेक देखने जाता ही हूँ। बस 5 मिनट का एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा बस, लेकिन वो 5 मिनट का एक्स्ट्रा एफर्ट, आपका धार्मिक अनुष्ठान आपके जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाई देगा। देखना, जब गुरु खुश होते हैं ना, एक्स्ट्रा खुश, एक्स्ट्रा, तब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जिनकी शादी हो गई उनसे पूछना, अगर सास खुश हो जाए तो पूरी ऑक्सीजन अच्छी हो जाती है, बड़ा सुकून रहता है फिर कि यार हम अपने घर में ही हैं। और बहू अच्छी मिल जाए तो ऐसा लगता है चलो भैया बुढ़ापा निकल जाएगा अच्छा मेरा। मंदिर तो कम से कम ले जाकर के वो नमोकार तो सुना देगी जाते जाते। ये मैनेजमेंट आपको करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बैलेंस खत्म हो जाए। आप ये भी नहीं बोल सकते कि अभी हम विधान में ही बैठे थे, हमने रोज पूजा अभिषेक किया है। नहीं, आप ये बहाना नहीं बोल सकते कि अभी हमने अष्टानी का पर्व में विधान पे बैठे थे। ये बहाना नहीं चलेगा। एक काम करो, रिद्धि मंत्र से अभिषेक कर लेता हूँ 108 दिन के लिए फ्री। मेरे 108 दिन के कलश हो गए? बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। एक बात, कोई बात नहीं, मैं आपको 108 दिन का एक साथ भोजन रखवाता हूँ, खा लो। हर दिन माना कि कोई 6 रोटी खाता है तो मैं 600 रोटी एक साथ दे देता हूँ, खाओ बैठाओ। 100 दिन का उपवास चल जाएगा नीलेश? नहीं चल पाएगा महाराज जी। तो आपके धार्मिक अनुष्ठान आपके भविष्य का बैलेंस बनाते हैं। देखो सामने एक पंडाल लगा है, ये इस हॉल में पिलर लगे हुए हैं, क्या है ये सब? ये बैलेंस बनाने के लिए हैं। जब भी खिड़कियां बनाते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन में बनाते हैं, क्यों? सिर्फ हवा भी क्रॉस होते रहे तो मौसम ठंडा हो जाएगा। बाहर गर्मी है कि नहीं? बताइए, बाहर गर्मी है कि नहीं? यहाँ कोई पंखा चालू है, एसी चालू है, सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी ठंडक है कि नहीं? आपने गेट खोल दिए, खिड़कियां खोल दी, क्रॉस वेंटिलेशन हो गया, चिल्ड। निखिल, धार्मिक अनुष्ठान में भी जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं जुड़ गई हैं, वो पाप के अनुष्ठान की ओर ले जा रही है। पहले के लोग जाते थे तीर्थ यात्रा करने, अपना स्टोव ले जाते थे, आटा ले जाते थे, गद्दा ले जाते थे। अब टिंग टिंग टिंग, हेलो सर वो एसी रूम खाली है कि नहीं? नहीं सर वो नेक्स्ट वीक। ठीक है ठीक, नेक्स्ट वीक आएंगे हम। लोगों ने तीर्थ क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट बना लिया है कि वहाँ रुकने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कैसे रुक जाए? कैसे? भैया भोजनशाला वगैरह है, और भोजनशाला में व्यवस्थाएं पूरी प्रॉपर है ना, तो फ्री है कि पैसे वाला है? क्या हो गया? आपने धार्मिक अनुष्ठान को पाप के अनुष्ठान से जोड़ लिया है, जोड़ लिया है। सोचो, चिंतन करो, आपने धार्मिकता में पाप के अनुष्ठान के लिए कितनी जगह बना के रख ली। यश तुम ही समझ जाओ भाई, कम से कम यार। बचपन में तिलक बहुत लगाया बनने की, मंदिर भाई मंदिर भाई। बात तो तब है कि अभिषेक पूजा किया कि नहीं। अभिषेक अकेला नहीं, पूजा की है कि नहीं। पेट तो रोटी से ही भरते हो ना, तो नमक रोटी खा लो हर दिन। खा लोगे नमक रोटी हर दिन? दाल सब्जी क्यों चाहिए? 1 कटोरी दाल क्यों चाहिए? वो अंदर रोटी चली जाएगी।
धार्मिक अनुष्ठान करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आदेश नहीं दे रहा हूँ। अगर आपने धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, देखना आने वाले वक्त में करना नहीं पड़ेगा, सब होगा। चौका लगा के जिसने आहार दिया है, देखना क्या महिमा है, महिमा झूठी नहीं, सच की महिमा बता रहा हूं आपको। जो 8-10 दिन 15 दिन जो लोग आहार दे लेते हैं, फिर जिस चौके में जाते हैं गुरु की सन्निधि में, उस नगर में, लोग कहते भैया भैया भोजन कर लीजिए, भैया भोजन करके जाइएगा। अच्छा, जिसने धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, अभी सुनना ध्यान से, अब सुनना, जब धार्मिक अनुष्ठान कर लिया किसी ने, इन्हें चौका लगा के आहार दे लिया, इसका प्रतिफल अगर सम्यक दृष्टि है तो स्वर्ग में देव बनेगा। कुछ कमाना नहीं, कुछ खर्च करना नहीं, भूख लगेगी गले से कंठ आ जाएगा, अमृत आ जाएगा कंठ से, भूख मिट गई। घर बनाना नहीं, शादी करने के लिए जाना ही नहीं, सब वहीं मिलेगा अवेलेबल। कब तक के लिए? सागरों पर्यंत। चलो कोई मिथ्या दृष्टि हुआ तो उसको पहले भोग भूमि मिलेगी, भोग भूमि जाएगा, वहां इंद्रिय सुख लेगा। अब वहां सिर्फ बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चीजें मिलेंगी। वहां से मर के भी स्वर्ग जाएगा। क्या महिमा है आहार दान की, क्या महिमा है पूजन की, क्या महिमा है पूजन की। जो सुंदर शुभ्र स्वच्छ सुगंधित द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं, उनको सुंदर शुभ्र स्वच्छ सुगंधित विमान की इस प्राप्ति होती है। जिस बिल्डिंग में आप हो, इससे कई गुने बड़े तो छज्जे होंगे, ऐसे कई छज्जे होंगे विमान में। सौधर्मेंद्र का विमान कितना बड़ा होता है? आधा जम्बू द्वीप, 1,00,000 योजन का। ऐरावत हाथी होता है सौधर्मेंद्र के लिए। वो हाथी वो विमान जिसमें वो बैठ के अभिषेक के लिए जाएगा, कितना? 1,00,000। अरे अगर आपके पास 1,00,000 स्क्वायर फीट की कार हो तो, 1,00,000 स्क्वायर फीट का पर्सनल विमान हो तो, 1,00,000 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूं मैं। अरे अभी आपको बढ़िया फॉर्च्यूनर जैसी 8-10 बड़ी बड़ी कारें कोई गिफ्ट करे, तुम तो इतने में ही इंदौर के राजा बन जाओगे। बात को गहराई से समझना। चुल्लक जी, ये कहना बहुत सरल है कि कोई नहीं समझता। मेरा मानना है कि पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली होगी होगी होगी। ये भव्य हैं, इनके मन पसीजेंगे। पसीजेंगे, मन बनेगा, आप परोसो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग धर्मात्मा नहीं हो, तनु इधर देखो, तुम लोग ऑल टाइम धर्मात्मा नहीं हो, पार्ट टाइम धर्मात्मा हो, पापी धर्मात्मा हो। धर्मात्मा तो हो, धर्मात्मा नहीं होते तो यहां नहीं होते। लेकिन पार्ट टाइम से फुल टाइम आना है। कोई जॉब करता है कि आप लोगों में से पूछ रहा हूं मैं, कोई कहा जो जॉब करता हूं। एक जॉब ऐसी होती है भैया जो फिक्स होती है, एक होती है जो प्रोजेक्ट बेसिस होती है। अच्छी कौन सी है बताओ? क्यों? अरे प्रोजेक्ट बेसिस में क्या है, बोले प्रोजेक्ट खत्म नौकरी खत्म। प्रोजेक्ट बेसिस में क्या होता है? नौकरी खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, नौकरी खत्म। लेबर के साथ क्या होता है बेचारी, वो 800 रुपये दिन ले रही है 2 महीने के काम के। अरे अगर फिर 1 महीने कोई काम ही नहीं है, 400 रुपये में अगर आजीवन कहीं लग जाए, लॉन्ग लाइफ फ्री, 400 तो फिक्स हो गए। करें करें, अपनी रुचि को धार्मिक अनुष्ठान की ओर लाएं, पाप के अनुष्ठान से दूर रखें। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, जब भी मैंने एक बार दंपत्ति संस्कार का कार्यक्रम रखा, लड़की जो थी लेडी पत्नी, मैंने कहा कि आप भी बैठ जाइए, दंपत्ति संस्कार है।
बोले महाराज जी छूट है कि नहीं? जैन। मैंने कहा क्यों? बोले हम लोग पुणे रहते तो वीकेंड में तो थोड़ा बहुत लेते ही हैं। एक से मैंने कहा कि तो आप बैठ जाइए। बोले नहीं, हम एक बार टेस्ट तो करूंगा मैं। क्या टेस्ट करना है? खुद को टेस्ट करने का वक्त है, टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। बेटा अतिशय गुरु जी के अनुसार चले अगर, बेटा उन्नति वैसी मिलेगी कोई सोच नहीं पाएगा। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु बुद्धि, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, सब खत्म कर जाएगा। बिल्कुल नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना लोगों के। तुम बात तो तब है कि एक लोटा पानी हो तो फिर भी तुम कचरे से निकल जाओ, लोटे का पानी जो का त्यों बचा रहे। बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको, ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमको अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि भैया ये चल रहा है क्या, पिज्जा खाओगे क्या? भले वो विनोद में कह रहा हो, अंदर को टटोलो कि तुम्हारा मन क्या बोल रहा है। हाँ यार खा लेते हैं यार, क्या पता चल रहा है। छोटे छोटे अधार्मिक अनुष्ठान यानी पाप के अनुष्ठान आपको बड़े पाप की ओर ले जाते हैं। किसी ने गुटखा खाया और छोड़ दिया, कोई है क्या? पूछ रहा हूं, गुटखा खा के छोड़ दिया हो, छोड़ दिया हो। अच्छा कोई ऐसा जो गुटखा खाता हो भी खा ही रहा हूं, मैं त्याग नहीं करवाऊंगा, पूछ रहा हूं है क्या कोई? कभी कभार पाउच वगैरह, रजनीगंधा, नीचे लोग नीची पसंद। सुनते जाना, मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूं मैं आपको। जिसने गुटखा छोड़ दिया मैं उससे बात कर रहा हूं। पहले दिन आपने खाया था कि किसी ने खिलाया था? है खिलाया था ना भैया? क्यों भाई साहब खिलाया था ना? थोड़ा खा के तो देख, कुछ नहीं होता, बड़ा पंडित जी बन रहा है, इतने से में कुछ नहीं होता, खा के देख बढ़िया रहता है। खाया, उल्टी कर दी तुमने, थूक दिया पहले दिन ही, अरे यार कड़वा है यार। लेकिन 1% का इंटरेस्ट आ गया कि दोस्त के साथ रहना है तो खाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे हैबिट बढ़ी, हैबिट बढ़ी, अब वो छूट ही नहीं रहा। कितनी मेहनत लग गई छोड़ने में। लोग हंसी कर रहे हैं, मुंह पे हंसी कर रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। हुआ कि नहीं है साहब के साथ? पत्नी हंसी कर रही, बच्चे हंसी कर रहे, परिवार के लोग हंसी कर रहे हैं। हमारे फूफा जी गुटखा खाते हैं, टका देके गू खाते हैं, ऐसा मजाक उड़ाया पब्लिकली आपका, फिर भी नहीं छोड़ पाए ना उस समय। क्यों नहीं छोड़ पाए? एक दिन की गलत संगति निखिल, एक दिन की गलत संगति बेटा सब ले जाती है। मुंडी लाना बहुत सरल है, अपने आप को मेंटेन करना बहुत कठिन है। गर्मी का मौसम आ रहा है, कौन देख रहा है रात को? पंखा चालू तो कर लो यार। कौन देख रहा है रात को? 4 बजे बंद कर देंगे एसी, तब तक गेट वेट खोल दें, गर्म हो जाएगा। कौन देख रहा है? कमंडल बाजू में रखा है, पानी पी लो, कौन देख रहा है? बोलो बोलो, सोचो सोचो, कौन देख रहा है? सोचो तो। गलत रास्ते पर जब भी कदम बढ़ते हैं जल्दी बढ़ जाते हैं, लौट के आने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं, धार्मिक अनुष्ठान की ओर आए। क्या करें? धार्मिक अनुष्ठान करें, पाप के अनुष्ठान ना करें, पाप के अनुष्ठान ना करें। मेरा तो मूड है पी लूं, अभी नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ। जो त्याग करेगा उससे ही हार लूंगा। फिर देखते हैं कितने सच्चे भक्त हैं। उस समय त्याग नहीं कराऊंगा कि हूं, आहार दिया है तो त्याग करो, नहीं किया तो तुमने गलत धोखे से आहार दिया, तुम्हारा पाप, तुम जानो, हमें क्या करना। फिर देखो कितने सच्चे भक्त हैं, मालूम चलेगा कि हाँ हम सच्चे भक्त हैं आपके। फिर हमसे जुड़ने का मतलब क्या हुआ?
बोलो अति से, तब मालूम चलेगा कि अंदर की श्रद्धा कितनी है। अरे यार महाराज जी ने कहा फालतू की बातें करें, त्याग त्याग की यार। आज किससे मिलके आए हैं? आज किसने क्या बोल दिया? कल आर कहाँ हुए थे? क्यों अप्रमेय सागर जी आपने कुछ बोल दिया? नहीं नहीं, अरे आरा सागर जी साथ में आ गए ना, इसलिए त्याग त्याग की बातें कर रहे हैं। इनका असर हो रहा है। इन्हीं कमंडल से एक बार शुद्धि करने चले गए होंगे। कमंडल का पानी थोड़ा ना पियेंगे अपन। अरे तुमने अपने आप को जोड़ा किस चीज से है? बोलो ऋषि। हम आदित्य सागर जी के भक्त हैं, शिष्य हैं, तुम एक ब्रांड बन गए, हम समर्पण समूह के, तो तुम उस ग्रुप में आने का तुमने किया क्या है? त्याग नहीं किया तो क्या हुआ है? बस सब आपने बस भेड़ चाल चल रही है। धार्मिक अनुष्ठान कितना किया है विकास भैया? देखो आपके गुरु आपकी क्रियाओं से भी पहचाने जाते हैं, ध्यान रखना। आपके गुरु आपकी क्रियाओं से भी पहचाने जाते हैं, ध्यान रखना। तुमने अच्छा किया तो यार क्या चेले हैं आदित्य सागर जी के, क्या विधान कराया है। वहीं तुमने विधान में पीछे अगर आलू की सब्जी रख दी तो बोले महाराज जी आपके शिष्य क्या कर रहे हैं, देखो आप। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो अगर आप किसी के शिष्य बने हो, आप धार्मिक अनुष्ठान की ओर आए हो, अब संभल के जियो बेटा, क्योंकि तुमको हर दिन एक नया ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा। विकास भाई क्या करें? धार्मिक अनुष्ठान करें, क्या ना करें? पाप के अनुष्ठान ना करें। इसको दिन भर गूंजने देना। तुमने अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए क्या किया है? आपके लिए बहुत सुंदर ड्रेस दी गई थी, कमल भाई क्या बने थे, कुबेर। आपके लिए बहुत सुंदर ड्रेस दी गई थी, आपके लिए 3 दिन की भोजन की व्यवस्था थी, बाहुबली के लिए बहुत सुंदर कपड़े की व्यवस्था थी, जो पात्र बने थे। तो ये क्या है? धार्मिक तोड़ना है, धार्मिकता तोड़ना है। तुमने रोल में कितना निभाया अपने आप को, कि विधान चल रहा और शाम को कॉफी पी के कितने लोग आए हैं। देखो डिसाइडिंग आपको डिसाइड आपको कराने वाला कौन है? आपकी धार्मिकता है। ये मेरा काम था, मैंने बता दिया, अब आपको जैसा लगे वैसा जीना। धार्मिक अनुष्ठान करना, पाप के अनुष्ठान मत करना। जैन समाज में एक बहुत विपरीतता आ गई है। जैन गरबा, जैन डांडिया क्यों करना? आप कुछ नया लाओ ना। आपको भगवान की भजनों पर नृत्य कराना, कराओ, कौन मना कर रहा है? जबरदस्त कराओ, 3 घंटे की भजन संध्या रखो ना, कौन मना कर रहा है? उसको गरबा डांडिया का नाम क्यों दे रहे हो? बोलो क्यों दे रहे हो सकता है सहज सागर जी मेरी बात हर किसी को अच्छी ना लगे, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगे तो नहीं लगे, लेकिन सच तो यही है, सही तो यही है। बाकी आपको जैसा लगे वैसा करना। धार्मिक अनुष्ठान की ओर आना। अभी मत बोलना कि बुखार है, सिर दुख रहा है महाराज जी, कमर दुख रही है। तो आज से दुख रही है, 15 साल पहले से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। खाने वाले को खाने का, बोलो ना, बोलो बोलो, खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए, करने वाले को करने का बहाना चाहिए। हमारे दोस्त, एक पुरानी घटना बता रहा हूँ, मेरे दोस्त सब इकट्ठे बोले आज पार्टी, आज पार्टी। हमने कहा की पार्टी है? कौन दे रहा है? बोले तुम दे रहे हो। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों दूंगा? बोला नई टी शर्ट पहन के आए हो, पार्टी जीतोगे, नए कपड़े पहन के आए हो। मैं कह दूं अगर सबको पहले आधा घंटे मेरे साथ मंदिर चलना है, पूजा विजय करना, उसके बाद पार्टी देंगे, यार देखते हैं, बताते, तुम देख लेते। हमारी कंडीशन में लो पार्टी, और हमारी पार्टी में शुद्ध भोजन मिलेगा, शुद्ध नहीं मिलेगा तो क्या हो गया? पार्टी देने के लिए बोल रहे हैं आपको, सबको नीरस करवा दो आप तो, तुम तो। नीरस करवाओ, दो पार्टी, आओ, किसको चाहिए पार्टी बताओ? कल अप्रमेय सागर जी का अवतरण दिवस है ना, पार्टी, चलो आ जाओ।
नीरस है तो नीरस करवाएंगे। कितने लोगों को पार्टी चाहिए बताओ? कोई नहीं उठा रहा। चुल्लक जी यहाँ थे, नीरस, इनको शुद्ध भोजन सरस नहीं दोस्ता, होटल जाते हैं खाने के लिए। काय का धार्मिक अनुष्ठान है? 100 चूहे खा के बिल्ली, गज स्नान है, बढ़िया नहाया खूब और फिर मिट्टी में, हाँ मजा आ गया। अरे 10 उपवास किए, पारना होटल में चल रही है, किससे? गार्लिक ब्रेड, प्याज का पोहा, तवा चावल, क्या मतलब है? हाईवे ट्रीट, डोडी जा रहे हैं, ऐसे भी पारना की 16 उपवास पारना डोडी में कर रहे हैं। मैंने कहा भैया ठीक है भाई, क्या स्थिति आ गई है। अपन अपने आप को धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ने का प्रयास करें, ये सर्वश्रेष्ठ कला है। बाकी आपको जो लगे तो आप करो। भाई अमित, पिछला 1 महीना तुम्हारे जीवन का कैसा निकला है? हाँ, ऐसा तुमने सोचा ही नहीं था। मैंने पूछा कल आपके बेटे से रात को, बेटा पापा कहाँ हैं? बोले पापा नहीं है, मैं आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी वो धर्मात्मा नहीं बना, अभी पापी धर्मात्मा है। हो सकता है रास्ते में रुक के कॉफी आइसक्रीम खा के आया हूँ, हो सकता है जाके खाया हूँ, समझना आप। दोपहर में महाराज जी के पास आए, चले थोड़ा गुपचुप खा के चलते हैं यार। लेकिन धर्मात्मा तो है, गुरु के पास तो आ रहा है, पापी है। धीरे धीरे पापी का पापी हट जाएगा, धर्मात्मा बचे। चिराग, परिस्थितियां हावी नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी तो वही है जिसके ऊपर प्रेशर ना आता हो, समझ गए? परिस्थितियां हावी नहीं होना चाहिए। पाप के अनुष्ठान की परिस्थितियां हावी नहीं होना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान बना रहना चाहिए। ऐसा मन में आप सब चिंतन करना तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि। आप सभी धार्मिक अनुष्ठान की ओर आए। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से